बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नामक जगह में भानप्रीत सिंह नामक राजा राज करते थे। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। भानप्रीत सिंह की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हीरे जवाहरातों से महल भरी रहती थी। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय संतान की। संतान ना होने के वजह से राजा भानप्रीत सिंह और रानी सूर्यानी बहुत परेशान रहते थे। महाराज, लगता है हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, जिसकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। वो हम पर भी अपनी कृपा करेंगे और हमें भी एक प्यारा सा संतान होगा। महाराज ने रानी को तो आश्वासन दे दिया था, परंतु वो भी नहीं जानते थे कि उन्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी। अगले दिन एक सैनिक महाराज के पास आता है और बोलता है, महाराज, पड़ोसी राज्य के दुश्मन हमारे क्षेत्र में हमला के प्रयोजन से घुस गए हैं। हमें तुरंत जंगल की ओर निकलना होगा। ठीक है, आप हमले की तैयारी शुरू कीजिए और प्रजा को आगाह कर दीजिए, कोई भी सैनिक अंदर न घुस पाए। महारानी, हमें तुरंत जंगल की ओर निकलना होगा। पड़ोसी राज्य के कुछ दुश्मन हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं। ये कहकर राजा जंगल की ओर निकल जाते हैं। हमने तुमसे कितनी बार कहा, तुम हमारे जीते जीत कभी इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते हो। हम तुम्हें अभी भी एक मौका देते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत जंगल छोड़कर भाग जाओ और जाकर कह दो अपने राजा से, मेरे जीते जी वो इस क्षेत्र को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। हम तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आज या तो तुम घर जाओगे या हम। अगर तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है तो यही सही। कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत देर तक युद्ध चलने पर राजा भानप्रीत सिंह की विजय होती है। युद्ध से घर आते वक्त राजन रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। कुछ ही देर में उनकी आंख लग जाती है। बहुत समय बीत जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक साधु को खड़ा पाते हैं। साधु महात्मा की आंखें चली गई थी, परंतु वो अपने मन के आंखों से राजन को देख सकते थे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं गुरुदेव? हमें आपके महल में कुछ क्षण के लिए विश्राम करना है। राजा उन साधु महात्मा को अपने महल ले जाते हैं। राजन साधु महात्मा की खूब सेवा करते हैं। सेवा से खुश होकर साधु महात्मा उन्हें एक दिव्य जल देते हैं और बोलते हैं, यह एक दिव्य जल है। अगर महारानी इस जल को ग्रहण करती हैं, तो बहुत जल्द आपके महल में किलकारियां गूंजेगी। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जल महारानी को ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। राजन को एक बहुत ही प्यारा सा संतान होता है। अब राजा और रानी के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। समय बीतते जाते हैं। अब वो नन्हा सा राजकुमार एक परिपक्व योद्धा बन चुके थे। वो भी अपने पिता की तरह बहुत दयावान थे। एक दिन राजन महारानी से बोलते हैं, हम सोच रहे हैं देवी, बहुत दिन से हम सैर पर नहीं गए हैं, सो आज सैर पर से हो आए। मैं क्या कहता हूं, आप भी हमारे साथ सैर पर चलिए, आपका मन भी बहल जाएगा। राजा और रानी दोनों सैर पर निकल जाते हैं। बहुत देर तक सैर करने की वजह से उन्हें लौटने में रात हो जाती है। वो अपने राज्य को लौट रहे होते हैं, तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उन्हें लगा कि ये एक भ्रम है, परंतु फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। इस बार वो दोनों रुक जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। कुछ देर तक खोजने पर उन्हें एक नन्हा सा शिशु झाड़ियों के पीछे दिखाई देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति इतने छोटे बालक को झाड़ी के पीछे कैसे छोड़ सकता है। महाराज, हमसे इस बच्चे की दुख नहीं देखी जा रही।
हमें इसे अपने साथ अपने महल ले चलना चाहिए। अगर इसके माता पिता यहाँ इसे लेने आए तो? आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? अगर इसके माता पिता को इसकी इतनी ही फिक्र होती तो वो इसे यहाँ छोड़ते ही क्यों? वो दोनों उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने महल ले जाते हैं। छोटे बच्चे के आ जाने से राजकुमार बहुत खुश थे। उन्हें अपना दिल बहलाने के लिए एक साथी मिल गया था। समय बीतते गए। राजा और रानी ने उस बालक को अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार दिया। दिग्विजय भी राजा और रानी को बहुत मानता था। दोनों राजकुमार अब विवाह करने योग्य हो चुके थे। दिग्विजय को कभी एहसास नहीं हुआ कि वो राजा रानी का अपना पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है। दोनों राजकुमार शिकार करने जंगल गए रहते हैं। तभी एक सुंदर कन्या उनके सामने आती है। वो दोनों उस कन्या को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी वो कन्या बोलती है, आपने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको नहीं पता ये महाराजा कश्यप का क्षेत्र है और उनकी अनुमति के बिना उनके राज्य में कोई नहीं घुस सकता है। दोनों राजकुमार उस कन्या में इतना खो गए थे कि वो अपना सुध बुध खो बैठे थे। वो कन्या फिर से बोलती है, क्या आपने सुना हमने क्या कहा? हमने सुना, परंतु आप है कौन? क्या आप जानते हैं हम किनके पुत्र हैं? हम महाराजा कश्यप की पुत्री हैं और आप जो भी हो, पिताजी ने हमें आदेश दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में बिना आज्ञा की घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें तुरंत बंदी बना लिया जाए। राजकुमारी दोनों राजकुमार को बंदी बनाकर अपने महल ले जाती है। तुम दोनों हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आज्ञा के बिना हमारे क्षेत्र में घुसने की? हम महाराज भानप्रीत सिंह के पुत्र हैं। महाराज भानप्रीत के पुत्र हो? उनके तो बहुत कर्ज हैं हम पर। अगर आज हम जीवित हैं तो सिर्फ महाराजा भानप्रीत की वजह से जीवित हैं। पुत्री, इन्हें इज्जत से कक्ष में ले जाओ, भोजन कराओ। ये हमारे खास अतिथि हैं। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी पिताजी। राजकुमारी दोनों राजकुमार को कक्ष में ले जाती है, आदर पूर्वक भोजन कराती है। राजकुमारी वहां से जाने लगती है। तभी राजकुमार दिग्विजय बोलता है, क्या आप हमसे शर्मा रही हैं? यदि आप हमसे शर्मा रही होंगी तो आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। दोनों राजकुमार को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया था। दिग्विजय सोचता है वो अपने मन की बात अपने पिताजी से कहेगा और उस राजकुमारी से विवाह करने की बात करेगा। यह सोचकर वो महाराज की कक्ष की ओर जाता है। वो वहां पहुंचता है तो महाराज और राजकुमार अभिमन्यु पहले से कुछ बात कर रहे होते हैं। पिताजी, वो कन्या मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके साथ जीवन व्यतीत करने का स्वप्न देख लिया है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। राजन सोच में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, हम इस विषय में महाराजा कश्यप से बात करेंगे। अब दिग्विजय के मन में अपने भाई को लेकर ईर्ष्या होने लगती है। वो मन में ठान लेता है कैसे भी करके वो उस राजकुमारी से विवाह करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद महाराजा कश्यप तरफ से सूचना आती है उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, परंतु दिग्विजय के मन में पहले से और ज्यादा ईर्ष्या बढ़ गई थी। दिग्विजय के लाख कोशिश करने पर भी राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुगंधा का विवाह हो जाता है। खुश तो बहुत होंगे आप। आपने मेरा प्रेम तो छीन लिया। तुम क्या कह रहे हो दिग्विजय? मैंने तुमसे कौन सा तुम्हारा प्रेम छीन लिया? अब बस कीजिए भैया, आपको भी मालूम है मैं राजकुमारी सुगंधा की बात कर रहा हूं। आपने सब कुछ जानते हुए भी सुगंधा से विवाह किया। एक दिन की बात है। दिग्विजय राज्य भ्रमण को निकला रहता है। तभी उसे कुछ लोग बात करते सुनाई देते हैं। अरे, तुमने राजकुमारी सुगंधा को देखा है? किसी स्वर्ग की अप्सरा लगती है। हाँ भाई, सही कह रहे हो,
परंतु राजन, यदि अपने दूसरे पुत्र का भी विवाह यदि उतनी ही रूपवती कन्या से करवाएं, तब मैं मानूं कि उन्होंने अपने पुत्र और एक गैर के पुत्र में अंतर नहीं किया है। ये सुनकर दिग्विजय के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो उन व्यक्तियों से पूछता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं राजकुमार, कुछ नहीं बात कर रहे हैं हम। जितना पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए, ये मेरा आदेश है। वो दोनों व्यक्ति राजकुमार के पूछने पर सब सच बता देते हैं। राजकुमार अपने पिता के कक्ष में जाते हैं और पूछते हैं, महाराज, क्या मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूं? ये तुम क्या बोल रहे हो पुत्र? तुम मेरे पुत्र हो। हम तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और कितना झूठ बोलेंगे आप मुझसे महाराज? मुझे आपकी प्रजा ने सब कुछ बता दिया है। मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूं। जब तुम सब सच जान ही गए हो तो हम तुमसे और झूठ नहीं बोलेंगे। तुमने महारानी सूर्यानी के गर्भ से भले ही जन्म ना लिया हो, परंतु हम तुम्हें अभिमन्यु से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। आप मुझसे प्रेम करते हैं? अगर आप मुझे प्रेम करते तो आप अपने पुत्र की व्यथा समझते, आपको उसकी सुख दुख की चिंता होती, परंतु आपको अपने पुत्र से फुर्सत मिले तब तो आप मुझ पर गौर कीजिएगा। ऐसी बात नहीं है पुत्र, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे राजकुमारी सुगंधा से विवाह करना है। दिग्विजय, अपनी जुबान संभाल कर बोलो, वो तुम्हारी भाभी माँ है। तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता था महाराज, आप यही बोलेंगे, और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब उसके मन में ईर्ष्या चरम सीमा पर थी। वो किसी तरह सुगंधा को हासिल करना चाहता था और राजन को पद से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। एक दिन राजकुमार से राज्य का एक व्यक्ति मिलने आता है। वो राजकुमार से बोलता है, मैं जानता हूँ राजकुमार, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मेरे पास एक सुझाव है। कैसा सुझाव? मैं जानता हूँ कि आपको राजकुमारी सुगंधा से प्रेम है और आप उनसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु आप महाराज भानप्रीत और राजकुमार के जीते जी ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों को रास्ते से हटा दें तो ये संभव हो सकता है। राजकुमार के मन में इतनी नफरत भर दे थी कि वो राजन और राजकुमार की हत्या करने की ठान लेता है। एक दिन जब राजन कक्ष में विश्राम कर रहे होते हैं, तभी दिग्विजय उनके कमरे में चुपके से जाता है और चाकू से सीने पर वार कर देता है। राजन दर्द से कराहने लगते हैं। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जिस नन्हे बालक को वो जंगल से अपने महल लाए, इतना स्नेह दिया, अपने पुत्र से भी बढ़कर माना, वो ऐसा कर सकता है? शोर सुनकर राजकुमार अभिमन्यु वहां आ जाते हैं। उन्हें अपने आंखों देखी पर विश्वास नहीं होता है। पिताजी, आपका ये हश्र किसने किया? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने किया और तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये कहकर वो राजकुमार पर भी वार कर देता है। राजकुमार दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी ने हमेशा तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रेम किया। जितना उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उतना तुम्हारे लिए किया। यहां तक कि पिताजी तुम्हें अगला राजा बनाना चाहते थे, पर अब इन सब बातों का कुछ मोल नहीं है। सही कहते हैं, लोग कितना भी कुछ कर लो, पर राया तो पराया ही रहेगा। महल में शोर सुनकर महारानी सूर्यानी और राजकुमारी सुगंधा वहां आ जाते हैं। महारानी सूर्यानी अपने आंखों के सामने ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। देखो, अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा। अब तुम्हें मुझसे विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम जैसे नीच व्यक्ति से विवाह करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये कहकर वो चाकू से खुद पर वार करके जान दे देती है। अब दिग्विजय ने सब कुछ खो दिया था। उसके पास धन दौलत तो थी, पर प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसीलिए बोला जाता है, लालच बुरी बला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें ताकि हम आप तक और मनोरंजक कहानियां पहुंचा सकें।